मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूँगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। स्कूल हमारा 1:30-1:40 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी, तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिल गया। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे हाथ में था परफॉर्मेंस करना, अच्छा करना, मैं वो करता था। सिलेक्शन किन्हीं और के हाथ में था, भले वो 5 सिलेक्टर हों या कोई और हो। तो मैं उन सब के बारे में नहीं सोचता था। मैं सोचता था जहाँ के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया जाएगा मैं वहाँ जाके खेलूँगा और अच्छा करूँगा। और फिर एक बार जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आई थिंक मोटिवेशन की कमी नहीं होती है। कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्पोर्ट हो, किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म हो। तो दैट इटसेल्फ हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें, बट एट द सेम टाइम हम प्रोसेस पे ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक मोटिवेशन की कभी कमी नहीं हुई, बट ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं देश के लिए खेलूँगा, बट अल्टीमेटली मैं खेल रहा हूँ और हमारी टीम अच्छा कर रही है। तो बहुत ही प्राइड वाली बात है कि आप एक ऐसे स्ट्रीम में आप अच्छा कर रहे हो जिसमें आपका पैशन था, जो आप सदा अच्छा करना चाहते थे। ऑफ कोर्स लेवल्स अलग होते हैं। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता था, फिर मैंने स्टेट के लिए खेला और फाइनली कंट्री के लिए खेला। देखिए, ऐसा कोई हमारे पास रेसिपी तो होता नहीं है कि इतना नमक, इतना गरम मसाला डाला तो ये खाना इतना स्वादिष्ट हो जाएगा। तो जो हमारी टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सबने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और प्रैक्टिस में बहुत मेहनत किया है। जहाँ जहाँ उनका वीकनेस था उन एरियाज़ में उन्होंने इम्प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अच्छा ही किया हो। एक समय था 1 साल 1.5 साल पहले जब हमने बहुत अच्छा नहीं किया था, तो उस समय हमने ये रियलाइज़ किया कि बाकी जो टीमें होती हैं वो भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो भी चाहती हैं वो अच्छा करे। तो ऐसा सिचुएशन आएगा जब हम अच्छा नहीं करेंगे, बट एक जो कैरेक्टर की बात होती है वो तब सामने आती है जब आप थोड़े ख़राब सिचुएशन में या टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो। उसके बाद आप किस तरीके से सामने आते हैं और किस तरीके से आप वापस अच्छा परफॉर्म करते हैं, उससे एक टीम का रियल कैरेक्टर पता चलता है। और उस सीरीज़ के बाद, उन 2 सीरीज़ के बाद हमने वापस आए, हमने थोड़ा सा वर्क किया जो एरियाज़ में हमें करना था, और उसके बाद हमने अच्छा परफॉर्म भी किया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अच्छा किया, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी जब हम गए तो वहाँ हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे पता है कि मैं जिस नंबर पे अभी बैटिंग करता हूँ उस नंबर पे अगर टीम ने अच्छा किया और मैंने भी अच्छा किया सेम दिन, तो मैं 40, 45 या 50 रन से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऊपर के बैट्समैन भी रन बनाएंगे तब मेरा चांस आएगा। और अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज 100 बनाऊँ तो फिर 100% है कि टीम का 20 या 25 रन पे 5 विकेट गिरना चाहिए, तभी मेरे 100 रन बनेंगे, जो कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ। तो हम लोग आगे के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। 2015 में जो हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड कप है उसके लिए हम टीम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे यंग नए प्लेयर्स हैं उनको जितने ज़्यादा मैचेस मिल सकें, जितनी ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग हो सके, एग्जैक्ट सिचुएशन में जैसा वो फेस करेंगे एक मैच में, उतना हमारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में जाएं उस समय हमारे ऊपर प्रेशर आ गया और जो एक्सपीरियंस बैट्समैन है वो अगर आउट हो गए, तो हमें उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि यार 1 साल पहले से हमें ऑल दीज यंगस्टर्स जो हैं इनको चांस देना चाहिए था तो आज हमारे लिए अच्छा होता। तो ये सोच हम नहीं लाना चाहते हैं।
वांट टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। हम पूरी तरीके से जितना हो सके उतनी यहाँ प्रैक्टिस और मैचेस सब इंडिविजुअल्स को देना चाहते हैं, ताकि जब एक वर्ल्ड कप प्रेशर सिचुएशन में उनके ऊपर प्रेशर आए तो वो अच्छे से रिएक्ट करें और इंडिया को मैच जीतें। थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हम लोग साल में ज़्यादातर टाइम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो और जो 2 सीरीज़ होती है उसके बीच में बहुत समय नहीं मिल पाता है कि हम कहीं पे जाके किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर उस जगह कोई कैंट एरिया है स्पेशली, तो वहाँ पे जाऊँ, जवानों से मिलूँ, थोड़ा सा समय उनके साथ बिताऊँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को मिलता है। जो टीम वर्क की बात होती है उसमें मुझे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि हेल्प मिलता है। एंड काफ़ी इंडिया के स्टेडियम ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप जाएं और वहाँ पे मैच हो रहा है, जनरली हम 2-3 दिन वहाँ पे रहते हैं, तो कोई ना कोई कैंट एरिया ज़रूरी मिल जाता है, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो कोई और दूसरी जगह हो, या इनफैक्ट जब मैं रांची जाता हूँ तो दीपाटोली कैंट बहुत पास है, या रामगढ़ भी जा सकते हैं। तो आई थिंक उस तरीके का थोड़ा अनऑफिशियल विजिट होता है। और ऑफ कोर्स जब थोड़ा लंबा ब्रेक मिलता है, 1 या 1.5 महीने का ब्रेक मिलता है, तो वी ट्राई टू डू समथिंग। हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं। ऑफ कोर्स आर्मी में सब चीज़ आसानी से नहीं होती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, सब कुछ प्रोसीडियर से चलता है। तो आई थिंक अगर सब चीज़ें सही लाइन पे अगर चलती है तो फिर हम ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जब हम क्रिकेट खेल रहे हो और टाइम की थोड़ी कमी हो तो हम लोगों से जाके नहीं मिलते या जवानों से जाके नहीं मिलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, आर्मी में सब कुछ एक प्रोसीडियर से होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पैरा जंप्स के लिए एक साथ जो डेट्स चाहिए, आपके लिए वो शायद 10 दिन होगा, बट मेरे लिए वो 25 दिन है, क्योंकि हर चीज़ 4 बार होगी। उसके बाद मुझे फाइनल अप्रूवल मिलेगा। बट डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रॉपर ट्रेनिंग करूँ, और ये है कि मुझे एडवांस में टाइम देना पड़ेगा, अभी से बताना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है कि एक साथ 25 दिन मेरे पास कब है, क्योंकि मुझे क्रिकेट भी खेलना होता है। तो अगर अभी नहीं हुआ, जब तक मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तब फिर जैसे ही मैं क्रिकेट छोड़ूंगा उसके बाद मैं कंप्लीट करूँगा। बट 100% है कि मैं ये ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज बीइंग अ पैराट्रूपर, अगर आप पैरा जंप्स नहीं करते हैं तो यू आर नॉट रियली अ पैराट्रूपर। सो मैं करना चाहूँगा। हालांकि ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि हाइट से मुझे थोड़ा डर लगता है, बट आई थिंक वो यूनिफॉर्म का जॉब रहेगा कि वो डर निकालना मेरे से। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सही ट्रेनिंग करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का डर आपके अंदर रहता नहीं। वेल एज आई सेड, मैंने बोला मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊँ, बट अगर आप रियलिस्टिकली आज के कल्चर में देखें तो काफ़ी दूसरे प्रोफेशन हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग हैं जो दूसरे प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं कंपेयर टू गोइंग इनटू द आर्मी, बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी हैं हु वांट टू कम टू द आर्मी। सो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं एक बार OTA गया था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इन चेन्नई, एंड इट वॉज नाइस टू सी जो यंगस्टर्स थे वो जिस तरीके से वहाँ पे आए थे, एंड द वे दे वांटेड टू जॉइन द आर्मी, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो आई थिंक काफ़ी एक टफ रेजीम है बीइंग एन आर्मी जवान और एन ऑफिसर। इट्स अ वेरी टफ रेजीम। ना सिर्फ इनको, आई थिंक हमें वी नीड टू थैंक देयर फैमिलीज, दे गो थ्रू अ लॉट, और काफ़ी टफ होता है उनके लिए भी। समय समय पे ट्रांसफर्स होते रहते हैं, छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें। और मैं वाकिफ़ हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ से पास में ही वी हैव 2 and 3 कैंट एरिया, सो द रियल प्रॉब्लम्स। और ऑल्सो आई फील टू एंड आई वुड लाइक टू से समथिंग, वेदर आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट ऑन कैमरा और नॉट, बट इंडिया में ऐसा कल्चर आ गया कि हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, बट ऑल ऑफ देम वांट कि ये बाजू वाले के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। हमें चाहिए कि ये सोच को हम चेंज करें, एंड आई फील दैट्स वाई जो कि 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन आर्मी में है, दे हैव वेरी हाई रिगार्ड फ्रॉम माई साइड, बिकॉज it's a tough place to be in, but I think they're very motivated and they definitely want to do something, prove a point. That's why they're here. So hats off to all of them.